टाइप ऑफ कंक्रीट। तो फ्रेंड्स वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम कुछ ही डिस्कस करेंगे। और जो डिस्कस करने वाले हैं उनकी पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं कि होता क्या है उनकी फुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स फर्स्ट है हमारा पीसीसी। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। सेकंड है हमारा आरसीसी यानी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। थर्ड है हमारा पीएससी यानी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। फोर्थ है हमारा आरएमसी यानी रेडी मिक्स कंक्रीट। और फिफ्थ है हमारा डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स। तो फ्रेंड्स हमने इनकी फुल फॉर्म तो देख ली, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है इनकी डेफिनेशन के साथ वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम स्टार्ट करते हैं पीसीसी। तो पीसीसी इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। तो फ्रेंड्स ये मिक्सचर होता है सिर्फ सीमेंट का, सैंड का, कोर्स एग्रीगेट का और वाटर का। और फ्रेंड्स इट इज़ स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट वीक इन टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स ये जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो टेंसाइल स्ट्रेंथ में वीक होता है। तो ये कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ है क्या? तो जैसे कि आप कंप्रेसिव देख रहे हैं, तो कंप्रेसिव में से वर्ड जैसे आया कंप्रेस, तो अगर हमारा कोई बार टाइप का है उसे हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अगर हम उसी बार को टेंसाइल यानी स्ट्रेच कर रहे हैं, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स स्ट्रेच, ऐसी अगर किसी को हम खींचेंगे तो वहाँ पे ये वीक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ में। तो कॉमनली हम फ्रेंड्स कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो जैसे फाउंडेशन वर्क में यूज़ करते हैं, फ्लोरिंग वर्क में यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ उतना ज़्यादा हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज़्यादा वो नहीं होती, वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड देखते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड है हमारा आरसीसी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर विथ रीइंफोर्स्ड बार। मतलब मिक्सचर है ये सीमेंट का, सैंड का, कोर्स एग्रीगेट का, वाटर का, विद किसके साथ साथ? जैसे रीइंफोर्स्ड बार यानी स्टील सरिया वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, जब अगर वो यूज़ हो जाएगा तो ये आरसीसी होगा। जहाँ पे हमारा ये सरिया वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये आरसीसी हमारा। तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग इन बोथ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये कंप्रेसिव में भी और टेंसाइल बोथ स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग होता है। यानी अगर हम इसे कंप्रेस कर रहे हैं ये तब भी इसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर हम इसे स्ट्रेच कर रहे हैं इसे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये पीसीसी से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि पीसीसी तो सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये। तो इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम, बीम, फुटिंग, स्लैब, स्टेयर्स एंड हैवी स्ट्रक्चर। यानी आप समझ गए होंगे, कॉलम वगैरह कास्ट करते हैं कॉलम में, बीम में, फुटिंग कर रहे हैं हम जब कॉलम की, या तो तब, या फिर हम स्लैब छत वगैरह डलती है जब तब, या फिर स्टेयरकेस वगैरह बनता है जो वहाँ पे यूज़ होता है ये। और या फिर जो भी हैवी स्ट्रक्चर बनते हैं वहाँ हमारे, तो वो आरसीसी के बनते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें क्षमता होती है दोनों झेलने की। तो फ्रेंड्स अब हमारा पीएससी। तो पीएससी जो होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है, जैसे कि हमने इसकी फुल फॉर्म बताई थी। तो ये होता क्या है? तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज अ फॉर्म ऑफ कंक्रीट वेयर इनिशियल कंप्रेशन इज गिवन इन द कंक्रीट बिफोर अप्लाइंग द एक्सटर्नल लोड सो दैट स्ट्रेस फ्रॉम एक्सटर्नल लोड आर काउंटर अटैक इन द डिजायर्ड वे ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। तो फ्रेंड्स ऐसा है, प्री स्ट्रेस जो एक स्पेशल टाइप का कंक्रीट बनाया जाता है, जैसे कि हम जो पीसीसी होता है उसमें हमारा रीइंफोर्स यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो पीएससी होता है उसमें हम रीइंफोर्स यूज़ तो करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ज़्यादातर केस में साइट में बनाया नहीं जाता है।
ये हम बाहर से असेंबल बनाया अलग से बनाते हैं, फिर इसे इसकी जगह पे प्लेस करते हैं। तो जैसे कि, और इसमें एक बात ये है, ये हम थोड़ा सा पहले से इसे ना, ये जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो ये पहले से ही थोड़ा बैंड करके बनाया जाता है। ये बैंड करके क्यों बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें हम अगर हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह लगेगा तो ये धीरे धीरे बैंड होके ऑटोमेटिकली जो इसकी एक स्टेज होनी चाहिए स्ट्रेच होने की, मतलब एक ऐसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे फोर्स लगने के बाद ये कैसा हो चुका है, तो इस स्टेज पे आता है। तो ये इसकी पहले जो हमने देखी थी, ये प्री स्ट्रेस डिफ्लेक्शन थी, और ये है प्री स्ट्रेस डिफ्लेक्शन फ्लैट। जब ये ऐसा फ्लैट हो गया तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। जैसे अगर हम यहाँ पे आरसीसी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आरसीसी हमारा सिर्फ ऐसे जो फ्लैट देख रहे हैं आप ऐसा होगा। तो लेकिन जो प्री स्ट्रेस रहता है ये हम पहले से ही ऐसे बैंड करके बनाया जाता है कि अगर इसमें डिफ्लेक्शन भी हो तो उसके बाद ये अपनी एक्चुअल स्टेट में आ जाए। तो ये कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जब ये यहाँ से ऐसी स्टेज में आएगा तो इसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ ही जाएगी, आप समझ रहे होंगे। तो ये ऐसा रहता है। और अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा आरएमसी। तो आरएमसी क्या है? तो फ्रेंड्स, आरएमसी जो होता है वो होता है रेडी मिक्स कंक्रीट। तो ये रेडी मिक्स कंक्रीट होता क्या है? तो फ्रेंड्स, ये ऐसा टाइप का कंक्रीट है जो हम अपनी साइट पे नहीं बनाते हैं, ये एक्चुअली बनता है प्लांट में, तैयार होता है प्लांट में, और ये वहाँ से ट्रकों के जरिए सप्लाई होकर हमारी साइट्स में आता है, फिर हम साइट में इसे यूज़ करते हैं। तो मतलब ये इसके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं आरएमसी के, वहाँ पे तैयार होके ये ट्रक के जरिए यहाँ पे आता है। देखा होगा आपने, एक ट्रक से होते हैं पीछे उनके घूमता रहता है, बड़ा सा उसके पीछे स्टोरेज का होता है, वो घूमता रहता है कि उसमें आता है ये। तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअली आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं तो वहाँ पे ये यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे अगर हमारा मटेरियल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर इतना अगर मैन्युअली हम वैसे तैयार करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा वहाँ पे। तो एक्चुअली ये तो टाइम की बचत करता है, दूसरा लेबर कॉस्ट भी बचा देता है, और तीसरा ये एक स्पेशल टाइप का हिसाब से बनाया जाता है, एकदम मतलब फिक्स रेशियो में बनता है ये, तो इसका ये फ़ायदा रहता है। तो फ्रेंड, इसके बाद हम देखते हैं टीपीसी। तो ये होता है फ्रेंड्स डैम प्रूफ कोर्स। तो ये डैम प्रूफ कोर्स, तो डैम से तो आप समझ ही गए होंगे, सीलन, मतलब सीलन जो डैमनेस वगैरह होती है सीलन। तो ये सीलन से बचाव के लिए होता है। कहाँ पे? लेकिन जो फ्रेंड्स हमारी जो नीचे जो फाउंडेशन में, हाँ नीचे मिट्टी जो होती है, तो नीचे से ऊपर सीलन ना आए, तो मतलब सॉइल के जरिए जो नीचे से ऊपर सीलन ना आए, तो उसे उस सीलन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे डैम प्रूफ कोर्स किया जाता है। तो ये उसके लिए स्पेशली होता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हमने यहाँ पे कुछ आज हमने कुछ ही टाइप के कंक्रीट डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड, मेनली यही ज़्यादातर कंक्रीट यूज़ करते हैं हम। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो ये हम मेनली बताए हैं यही हमने इसमें डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारी वीडियो बनेगी वो हम बनाएंगे कंक्रीट के रेशियो वगैरह के ऊपर, मतलब ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए गुड बाय।